अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अब आइए, रमज़ान में जब हम दाखिल होंगे तो रमज़ान में दाखिल होने के बाद जो आमाल मुझे और आपको करने हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है रोज़ा, जो हर मुसलमान मर्द और औरत जो आकिल हो, अक्ल रखते हों, उनके लिए फ़र्ज है। किसी भी हाल में रोज़ा मुआफ़ नहीं है, इल्ला ये कि अगर कोई बीमार हो या कोई सफ़र पर हो या इनके ज़ुमरे में अगर कोई आता है या इस तरह के दिगर और वजूहात हैं, शरई उज़्र हैं, उनकी बुनियाद पर अगर कोई रोज़ा छोड़ता है तो इंशाअल्लाह उसे वो रोज़े, बीमार है, मुसाफिर है, तो आने वाले रमज़ान से पहले जल्द से जल्द उसे अपने रोज़ों की तकमील करनी है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो हमेशा बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है, या फिर जिसके सेहत याब होने की उम्मीद ही नहीं है, या बिल्कुल बुज़ुर्ग और बिल्कुल कमज़ोर और लागर हो चुके हैं और वो रोज़े रखने की ताकत नहीं रखते, तो उनके लिए रोज़ा तो नहीं है, लेकिन हर रोज़े के बदले में वो एक मिस्किन को फ़िदिये के तौर पर खाना खिलाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो कोई भी हैं जिनके पास कोई शरई उज़्र नहीं है, उन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अमदन, जानते बूझते वो रोज़े को तर्क नहीं कर सकते, वो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होंगे। इसीलिए रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करें। अगर हम रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम किया ईमान के साथ, सवाब हासिल करने की नीयत से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है, पिछले गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा काम है। असल चीज़ हमें बख्शिश ही चाहिए इस रमज़ान के अंदर, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमें बख्श दिया तो इंशाअल्लाह जन्नत हमारा मुकाम होगा और जहन्नम से हमें बचा लिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी कामयाबी, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जहन्नम से जो बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, यकीनन वो बहुत बड़ा कामयाब आदमी। तो मग़फ़िरत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें मिलने वाली है अगर हम इस रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करेंगे। और नंबर 2, जो अमल हमें और आपको करना है इस रमज़ान के अंदर, वो है क़ियामुल लैल, यानी रात का क़ियाम। इशा की नमाज के बाद से लेकर तुलुए फज्र तक का जो टाइम है, ये पूरा का पूरा क़ियामुल लैल कहलाता है, यानी रात की नमाज। आप दो करके जितने चाहें पढ़ना चाहें आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई क़ैद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लगाई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल रहा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा हो 8 रकात नमाज पढ़ते थे और 3 वित्र पढ़ते थे, यानी 11 रकात से ज़्यादा आपने नमाज नहीं पढ़ी। और नबी की नमाज, अल्लाह अकबर, क्या लंबा क़ियाम होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप पढ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियाम के बारे में, आपके पैरों में सूजन आ जाती थी। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा में खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। पहली रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे बकरा, सूरे आल इमरान, सूरे निसा पढ़ी। तकरीबन 5 पारों से ज्यादा हो जाता है, 5.25 पारे के करीब। इतना एक रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। वैसे ही रुकू होता, वैसे ही सजदा होता था। इस कदर लंबी नमाज अल्लाह के नबी पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 रकात मा वित्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, नबी की सुन्नत है। अगर कोई इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो वो 2 करके पढ़ सकता है और वित्र आखिर में पढ़ ले। अलगर्ज़, याद रखें, ये नफल नमाज है और इशा के बाद से लेकर के फज्र तक इसका टाइम है। आप जब चाहें इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। क़याम रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में पढ़ा जाता है इसलिए इसको क़याम रमज़ान कहते हैं। तरावी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राहत इख्तियार की जाती है हर 4 रकात के बाद।
थोड़ा आराम, थोड़ा सुस्ता लिया जाता है, इसीलिए इसको तरावी कहा जाता है। और सो करके उठ करके रात के एक हिस्से में आदमी नमाज पढ़ता है, क्योंकि नींद से जाग करके खड़े होकर के आदमी नमाज पढ़ा है, इसलिए इसको तहज्जुद कहते हैं। तो सब नाम एक हैं लेकिन नमाज एक ही है। नाम अलग अलग हैं लेकिन नमाज एक ही है, जिसे आम तौर पर जनरली इसका नाम क्या है? क़ियामुल लैल। जो ईशा के वक्त से लेकर फजर की अज़ा होने तक का वक्त, इसके दरमियान आप कभी भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो अगर हम तरावी का एहतमाम करते हैं तो उसका सवाब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा, जिसने रमज़ान में क़ियाम किया ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। अल्लाह अकबर। रोज़े रख रहे हैं, गुनाहों की बख्शिश मिल रही है। रात का क़ियाम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बख्शिश मिल रही है। कितनी बड़ी सआदतमंदी की बात है ये। तो रमज़ान के क़ियाम का अहतमाम करें। बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो तरावीह का अहतमाम नहीं करते, बल्कि बेकार काम काज करते हुए और उल्टी सीधी हरकतें करते हुए अपना वक्त गुजार कर बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ना करो अल्लाह के बंदो। याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका दिया है आपके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शयातीन को पाबंजीर कर दिया है आपके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के जन्नत के दरवाजे खोले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए मग़फ़िरत का वादा किया है रमज़ान के अंदर रोज़े रखने पर और रात का क़ियाम करने पे। इसको ज़ाया व बर्बाद न करें, इस एक महीने में खूब इबादत करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें। तीसरा काम जो मुझे और आपको करना है वो है क़ुरान मजीद की तिलावत, क्योंकि रमज़ान है तो क़ुरान मजीद का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान के महीने में क़ुरान का नुज़ूल हुआ है। तो रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल के पास अपना नाजिल करदा जो क़ुरान होता है उसका दौरा करवाया करते थे। अल्लाह के नबी हर रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल से मिलते और उन्हें क़ुरान पढ़ करके सुनाते थे। रमज़ान का क़ुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नमाज के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान पढ़ें। नमाज के अलावा औक़ात में भी हमें क़ुरान की तिलावत करनी चाहिए। कम अज़ कम रमज़ान में एक क़ुरान तो आप ख़त्म कर ही सकते हैं। आसान तरीक़ा है। हर नमाज के बाद या हर नमाज से पहले आप क़ुरान मजीद के 4 पेज पढ़ें, सिर्फ 4 पेज। जो 15 लाइन की कुरान आती है ना, जो हाफिज अपने पास रखते हैं 15 लाइन के कुरान जिसमें वो हिफ्ज़ करते हैं, उसका अगर आप 4 सफ़े हर नमाज के बाद या नमाज से पहले पढ़ेंगे तो 5 नमाजों में एक पारे आपका आसानी से ख़त्म हो जाएगा। 4 सफ़े फजर में, 4 सफ़े ज़हर में, 4 सफ़े असर में, मगरिब में, और एक पारा ख़त्म। 30 दिन में 30 पारे आपके ख़त्म हो सकते हैं आसानी से। इससे ज़्यादा भी आप ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे असहाब, हमारे असलाफ कई कुरान वो ख़त्म किया करते थे रमज़ान के महीने में, क्योंकि एक एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं आप, 10 30 नेकियां मिल गई आपको। तो तिलावत कुरान पाक पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाब रखा है। 10 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हर्फ पर देता है। और याद रखें, बहुत सारे लोग कुरान ऐसे खोलते हैं और देखते ही जाते हैं। जो पढ़ना आता है, उनको आता है पढ़ना, लेकिन वो पूछेंगे तो कहेंगे दिल में पढ़ रहे हैं। दिल में नहीं, अपनी ज़बान को हरकत दें। अल्फाज की अदायगी पे हमको सवाब मिलता है। दिल में आप सिर्फ मुंह बन करके, होंठ बन करके ऐसे देखते रहेंगे तो इससे आपको सवाब नहीं मिलेगा। इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको आता है पढ़ना, आप पढ़ें। तिलावत करना आता है आपको, तिलावत करें। नहीं आता है तो सीखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अता करेगा। अगर आपको पढ़ना आता है, आप सिर्फ मुंह बंद करके सिर्फ ऐसे मन में पढ़ेंगे तो ये ठीक तरीक़ा नहीं है। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हमें करनी चाहिए। इस पर हमें सवाब मिलता है एक एक हर्फ के ऊपर। तो तिलावत कुरान पाक का अहतमाम करें। और इसी में दूसरी चीज़, तिलावत कलाम पाक तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम कुरान मजीद से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी उससे रहनुमाई, हिदायत और गाइडेंस लेना चाहते हैं, नसीहत हासिल करना चाहते हैं और हक़ और बातिल के दलाइल को जानना चाहते हैं, तो हमें इसमें गौर व फिक्र करके पढ़ना होगा। क्योंकि कुरान लियद्दब्बरू कहा गया। कुरान में गौर तदब्बुर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नादिल किया है। हिदायत चाहिए तो इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें,
तर्जुमे के साथ पढ़ें। आप तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या बयां किया जा रहा है, क्या नसीहत की जा रही है, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। ये तो वैसे ही हाल होगा कि मिसाल के तौर पर किसी ऐसी लैंग्वेज में आपके सामने एक ख़त लिखकर आपके चहीते का, है ना, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही ज़रूरी, बड़ा ही अहमियत रखता है, वो आपको पढ़ के सुनाया जा रहा है, लेकिन आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती, तो क्या आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे? नहीं। तो कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम है, उसका फ़ायदा हमें उसी वक्त पहुंच सकता है जब हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। आज तो हर लैंग्वेज में तर्जुमा हो चुका है। आप तर्जुमा पढ़ें, मसाइल ढूंढने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको, नसीहत हासिल करने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए, अपने दिल को नरम करने के लिए। आप जहन्नम से मुताल्लिक, जन्नत से मुताल्लिक और पिछले कौमों के वाक़ियात जो इसके अंदर बयां किए गए, उससे नसीहत हासिल कर सकते हैं, इबरत हासिल कर सकते हैं। तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, तिलावत भी करेंगे और तर्जुमे के साथ भी आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ेंगे। ये हमें काम रमज़ान के अंदर भी करना है, रमज़ान के अलावा भी हमें ये काम करते ही रहना है। अलगर्ज़ चौथा काम जो मुझे और आपको करना है वो ये कि हम और आप जो है कसरत से दुआएं करें, क्योंकि रोज़ेदार की रोज़े की हालत में दुआ रद्द नहीं होती है। तो जब आप रोज़े की हालत में अल्लाह से कसरत से दुआएं करें, चलते फिरते उठते बैठते, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, या जो दुआ आपको आती है अपने हक़ में, अपने भाइयों के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में, अपने रिश्तेदारों के हक़ में, पड़ोसियों के हक़ में दुआएं करें, गैर मुस्लिमों के हक़ में दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन की समझ अता फरमाए, उनके लिए रास्ते हमवार फरमाए। दुआएं करें, हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दुआएं कीजिए। और इसी तरह इसमें इस्तिग़फ़ार, कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं कि गाल को आप मारें तौबा तौबा तौबा, ये कोई तरीक़ा नहीं है तौबा करने का। तौबा का मतलब ये होता है कि जो काम आप गलती कर रहे हैं उसको पहले छोड़ दें, तर्क कर दें उस गुनाह को करना, फिर उसके बाद उसे कभी ना करने का पक्का अज़्म मुसम्मम करें, इरादा करें, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे और अपने काम करने में लग जाएं। ये तौबा का तरीक़ा होता है। हम बुराइयां छोड़ते नहीं और सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहते रहेंगे, इस तरह हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें, तौबा करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से इस महीने में इस्तिग़फ़ार करते रहें। और पांचवी चीज़ ज़िक्र अज़कार, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो कलिमात हैं बड़ी ही इनके सवाब हैं, है ना, आसमान और ज़मीन भर करके ऐसे कलिमात हैं जिनको पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देता है। कुछ ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला जब हम पढ़ते हैं तो जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है, बहुत सवाब है इन कलिमात का। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से इनका जिक्र करते रहें। उसके अलावा बहुत सारे और अज़कार हैं, उनका भी अपनी ज़बान पर विर्द करते रहें। ये देखिए ऐसे काम हैं जिनको आप चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। शॉप के गल्ले पे बैठे हुए हैं, काउंटर पे बैठे तब भी आप कर सकते हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। ये ऐसा काम है, आप चलते फिरते उठते बैठते एक एक लम्हे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अगर आप गुजारना चाहते हैं तो ज़िक्र अज़कार उसके लिए एक बेहतरीन तरीक़ा है। तो ज़िक्र अज़कार को लाज़िम पकड़ें। और नंबर 6, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अगर रक़म दी है, दौलत दी है, तो अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च करें। सदका व खैरात करने का भी बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है। आज आपके पास माल है, आप खर्च करेंगे, वो आपके आखिरत में लग जाएगा। अगर आपका माल है और यहीं रह गया और इस दुनिया से चले गए, आपके पास कफ़े अफसोस मिलने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके चले जाने के बाद पता नहीं उस माल के वरसा उस माल के साथ क्या करेंगे। औलाद के लिए भी छोड़ें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में रहते हुए अपना माल ऐसी जगह पर लगाएं जो आपके लिए सदक़े जारिया बने, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में उसको खर्च करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के पास आपके लिए बहुत सारा सवाब इकट्ठा जमा हो सके। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो रमज़ान के महीने में आप उम्रा करें, क्योंकि रमज़ान के महीने में किया गया उम्रा इसका सवाब हज के बराबर होता है। तो अलगर्ज़ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रकम दी है तो अल्लाह की राह में उसको खर्च करें, सदका और खैरात कसरत से करें। आखिर में ये बात मैं आपको बता दूं
कि याद रखें ये रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान के आमाल है जो मुझे और आपको करने, उसके अलावा बहुत सारे नेक आमाल है जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये रमज़ान का महीना आ जाएगा तो आ जाने के बाद इसे फजूलियात में मत गुजारना, बेकार कामों में मत गुजारना। अल्लाह ने इसलिए इस महीने को नहीं दिया है तुम्हें, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को कैद नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरबियत का इंतज़ाम किया है, तुम्हारे लिए सआदतमंदी इख्तियार करने की राहें हमवार की हैं। तो अलगल इस महीने को पाने के बाद आपकी पूरी जद्दोजहद इस बात पर होनी चाहिए कि मैं बहुत सारे अमाल करके अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह से मग़फ़िरत हासिल करूँ। वरना अगर आपने इसको बेकार कामों में लगा दिया तो याद रखना आप बड़े ही खसारे में होंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के मुस्तहिक होंगे। बनना चाहेंगे अल्लाह के नबी के बद्दुआ के मुस्तहिक आप? नहीं ना। तो अलगर्ज इस रमज़ान के महीने को बेकार जाने न दें, इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर चढ़ रहे थे, पहली सीढ़ी पर पैर रखा आमीन कहा, दूसरी पर रखा आमीन कहा, तीसरी पर रखा आमीन कहा। सहाबा ने देखा कि ये तो अजीब काम हो गया आज। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आमीन कहने की वजह बताई। उनमें से एक वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आदमी पर बद्दुआ करने के लिए मुझे हुक्म दिया है जो रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान का महीना पा करके वो अपनी मग़फ़िरत ना करवाए तो उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कहा है कि आप आमीन कहें, अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। अल्लाहु अकबर। हुक्म अल्लाह का, बद्दुआ करने वाले सईदुल मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उस पर आमीन कहने वाले मेरे और आपके और पूरी कायनात के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस बद्दुआ के रद्द होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए हम अगर इस बद्दुआ से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस महीने को पाने के बाद इस महीने से पूरा फ़ायदा उठाएं, एक एक लम्हा इसका अल्लाह को राज़ी करने में लगाएं तो इंशाअल्लाह ये महीना हमारे लिए काम। और याद रखें मौत का ठिकाना नहीं है, मौत का भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये रमज़ान अगर हमें मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगला रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। इसीलिए इस रमज़ान के आने से पहले आप अपनी नीयत खालिस कर लें और अज़्म मुसम्मम करें कि आप इसमें भरपूर आमाल करेंगे। नंबर 2, तौबा करें, क्योंकि तौबा से दिल साफ़ होता है और दिल में शौक़ ज़ौक़ पैदा होता है और फिर शौक़ और शौक़ से इबादतों में और आमाल में लज्जत आती है। और नंबर 3, इल्म हासिल करें रमज़ान के अहकाम से मुतालिक उलमा के पास बैठ करके। और उसके अलावा नंबर 4, जो आमाल रमज़ान के अंदर किए जाने वाले हैं, रोज़ा, तरावी, ये वो आमाल हैं जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़िरत का वादा किया है, पिछले साल के गुनाह इस पर माफ़ होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आमाल हैं जो मुझे और आपको इस रमज़ान के महीने में करते रहने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान में भी नेक और सालेह बनकर ज़िंदगी बसर करने वाला बनाए और रमज़ान के चले जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तरबियत पर बाकी रहते हुए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।